एपिसोड 109। रैना चुपचाप वर्चस्व और ईशा को डांस करते देखती रही। उसने अपने आप से कहा, शुक्र है कि अब तक मेरा प्यार उस लेवल पर नहीं पहुंचा। अच्छा है कि मैं उसकी असली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वरना मैं ये सब देख भी पाती या नहीं। जल्दी ही डांस प्रोग्राम खत्म हो गया। वर्चस्व और ईशा ने गहरी सांस ली। उसी वक्त वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। ईशा विदेश में पली बड़ी थी। उसके अंदर पैशन और निडरता कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने खुलेआम वर्चस्व को गले लगाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आई मस्ट से हम दोनों की केमिस्ट्री अनबीटेबल है। वर्चस्व अचानक हुए इस किस से हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। अचानक उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो रैना सामने ही खड़ी थी। रैना की नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वर्चस्व को इस पल एहसास हुआ कि उसे रैना को सारी सिचुएशन क्लियर करनी होगी। उसे समझाना होगा कि जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था। वर्चस्व इसी बारे में सोच रहा था, पर ललित के वहाँ होने की वजह से वो ईशा को छोड़कर जा नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात कि इतने लोगों की मौजूदगी में रैना को इस सिचुएशन की क्लियरिटी देने का सीधा मतलब था सबके सामने एक्सेप्ट करना कि वो उससे शादी करने वाला था। वर्चस्व ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, पर वो ये भी जानता था कि रैना उससे बहुत प्यार करती थी। वो एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जो सिर्फ उसी से प्यार करे, उसके साथ रहे। पर वर्चस्व ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। तभी म्यूजिक फिर से बजने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने वर्चस्व और ईशा को फिर से डांस करने के लिए चीयर करना शुरू कर दिया। वर्चस्व मना करने ही वाला था, लेकिन तभी ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे जलने लगेगी? ओह, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अभी तक भूल नहीं पाए हो और इसीलिए मेरे साथ डांस करने के लिए तैयार नहीं हो? ये सुनते ही वर्चस्व ने ईशा की तरफ देखा और कहा, तुम ओवर थिंक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसने एक बार फिर अपना हाथ ईशा की कमर पर रखा और वो लोग डांस करने लगे। ईशा बड़ी ही सहजता से डांस फ्लोर पर मूव कर रही थी। उसकी आंखों में एम्बिशंस और पावर की चमक थी। उसे देखना बहुत ही शानदार था, लेकिन वर्चस्व का ध्यान बार बार रैना की तरफ ही जा रहा था। जब भी वो रैना को देखता, उसके अंदर रैना के और नज़दीक जाने की चाहत और गहरी हो जाती थी। इस बारे में सोचते हुए वर्चस्व का इंटरेस्ट डांस में से ख़त्म हो चुका था। उसने सोच लिया था कि वो डांस खत्म होते ही रैना को अपने साथ ले जाएगा। उसके अंदर रैना के पास रहने की, उससे प्यार करने की तेज़ इच्छा पैदा हो रही थी। पर रैना, वो तो पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। वहाँ से निकलने के बाद रैना सीधे जयंती के पास आई, जो कुछ लोगों से बातें कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी, मुझे अभी निकलना होगा। मम्मी को मेरी ज़रूरत है। क्या आप किसी ड्राइवर से कहकर मुझे ड्रॉप करवा सकती हैं? ये देखकर जयंती पूरी तरह से निराश हो गई। उसे अपने बेटे के बर्ताव का अच्छी तरह से पता था। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, इतने सालों तक इस ईशा से दूर रहने के बाद भी इस लड़के को बिल्कुल अकल नहीं आई है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसके साथ डांस कर रहा है। इसके चक्कर में वो इसे भूल ही गया है। अरे, ईशा के साथ डांस करके मिल भी क्या जाएगा? अरे, कर क्या लेगा? तो उसकी तो सगाई हो चुकी है। ऐसी लड़की के चक्कर में वो अपनी इतनी अच्छी प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड को दुखी कर रहा है। जयंती को ऐसा लगा कि उसे रैना को इस वक्त अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लोग रैना को ऐसे अकेले जाते देखेंगे तो बातें बनने लगेंगी। इसीलिए उसने चुपके से सिया को मैसेज कर दिया और कहा कि वो रैना को उसके घर तक छोड़कर आए। सिया आज खुद बहुत गुस्से में थी। ये पार्टी उसकी बर्थडे पार्टी थी, लेकिन ईशा ने क्या किया? उसने सिया की सारी लाइमलाइट छीन ली। ये बात उसे बहुत टेंशन दे रही थी। सिया रैना को उसके घर तक छोड़ने के लिए मान गई। जब वो लोग घर जा रहे थे, तभी सिया रास्ते में ईशा को भला बुरा बोल रही थी। अनजाने में उसने रैना को बता दिया कि ईशा ने वर्चस्व को चीट किया था। गुस्से की वजह से उसके गाल लाल लाल हो गए थे। तभी उसने रैना को दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो रैना, ईशा की शादी कभी वर्चस्व से नहीं हो पाएगी।
मेरी मम्मी को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। रैना ने एक नज़र सिया की तरफ देखा। सिया बहुत सीधी और भोली थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि वर्चस्व उसे इतना प्यार क्यों करता था। क्यों उसने ऋतिक के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। रैना के मन में भी सिया के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी। वो भी उसे बहुत पसंद करती थी। रैना के होठों पर एक मायूसी भरी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन कहा, सिया, अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी शादी भी तुम्हारी फैमिली में नहीं हो सकती। वो इस बारे में सिया को कुछ नहीं बता सकती थी, लेकिन इस वक्त उसने अपने बैग से एक छोटा सा सुंदर बॉक्स निकाला और धीरे से सिया के हाथ में रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे सिया। सिया, जो हमेशा हंसमुख रहने वाली लड़की थी, वो आज थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। उसने चिंता से पूछा, कहीं तुम इस वजह से मेरे भाई से ब्रेकअप तो नहीं करने वाली? ब्रेकअप? रैना ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे देखा और दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, हम अलग नहीं होने वाले। और उसने एक गहरी आह भरकर खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन कहा, अब तुम्हें कैसे बताऊं सिया, हम कोई कपल नहीं हैं, हम सिर्फ बेड पार्टनर्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सिया ने देखा कि रैना बहुत शांत हो गई थी। उसे घर छोड़ने के बाद सिया चुपचाप वापस लौट आई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसका सामना वर्चस्व से हो गया। सिया को देखते ही वर्चस्व ने पूछा, रैना कहाँ है? सिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, तुमने उसे नाराज कर दिया तो वो गुस्से में घर चली गई। उसने अपने हाथ में रखा गिफ्ट बॉक्स वर्चस्व के सामने दिखाते हुए कहा, ये देखो, रैना की तरफ से गिफ्ट है। सिया सीधे जाकर सामने रखे सोफे पर बैठ गई। उसे ये जानने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी कि आखिर गिफ्ट में था क्या। वर्चस्व रैना के पीछे जाने की सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके मन में भी एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई। वो भी जानना चाहता था कि रैना ने सिया को आखिर क्या गिफ्ट दिया था। रैना ने इस गिफ्ट के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। सिया को उम्मीद थी कि इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर कोई कीमती ज्वेलरी होगी। जब सिया ने वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर कोई गहना नहीं था, बल्कि एक येलो कलर का लॉकेट था जो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। उसके नीचे बहुत ही बारीक अक्षरों में कुछ श्लोक लिखे थे। इस बेशकीमती गिफ्ट को हासिल करने के लिए रैना ने कितने एफर्ट्स किए होंगे, ये बात सिया को भी अच्छे से समझ आ रही थी। सिया इस गिफ्ट को देखकर बहुत ही इमोशनल हो गई और उसने धीरे से कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। वर्चस्व ने भी प्यार से उसका सर सहला दिया और कहा, ईश्वर करे तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें। इतना कहकर उसने कार की चाबियां उठाई और पार्किंग की तरफ चला गया। जब रैना वापस अपार्टमेंट पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे। उसने अपना मेकअप हटाया और नहाकर फ्रेंच विंडो के सामने आकर खड़ी हो गई। वैसे तो उसे ड्रिंक करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आज उसे पीने का बहुत मन हो रहा था। कारण भी यही था कि वो बिना पिए वर्चस्व के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी।